Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Curious. आज का हमारा टॉपिक है जी QSO के हवाले से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। हम इस लेक्चर के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, सेक्शन 4 टू सेक्शन 15। लेकिन हम आज सिर्फ दो आर्टिकल ही एक्सप्लेन करेंगे, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से क्या मुराद है। अ कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी कम्युनिकेशन जिसको डिस्क्लोज करने के लिए आप किसी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते, आप किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल 4 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो ये कहता है कि जजेस और मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टू कंपेल एनी आंसर टू क्वेश्चन एज टू ऑन कंडक्ट थिंग कमिंग इनटू नॉलेज, कि हम किसी भी जज साहब या किसी भी मैजिस्ट्रेट को उनकी अपनी ही की गई कार्रवाई को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं कर सकते जो उनके अपने नॉलेज में हो। लेकिन इस आर्टिकल की दो एक्सेप्शन है, कि दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पे मैजिस्ट्रेट या जज साहब अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जो उनका जो ऑन कंडक्ट है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसकी एक्सेप्शन नंबर 1 है ऑन ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट, के एपलेट कोर्ट के कहने पे अगर कोई सुपीरियर कोर्ट किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दे, हुक्म करे कि भाई मुझे फलां केस के हवाले से टेस्टिमनी चाहिए, तो वो उन पे बाउंड होगा कि वो उनके हुक्म की तामील करे। और नंबर 2 पे आता है मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस, कि ऐसा मैटर, ऐसा मसला, ऐसा ऑफेंस, ऐसा जुर्म जो किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो, वो उसके अगेंस्ट टेस्टिमनी दे सकते हैं, उस मैटर के खिलाफ गवाही दे सकते हैं जो उनकी मौजूदगी में कर हुआ हो, जो उनकी प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है जी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कि अ पर्सन हु हैज बीन मैरिड शैल नॉट बी कंपेल्ड और परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपनी ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट आफ्टर द कंसेंट ऑफ द पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर वो बंदा जिसने वो बात कही है, जिसने वो कम्युनिकेशन की है, अगर वो कंसेंट दे दे, अगर वो कह दे कि भाई मेरी तरफ से आपको कंसेंट है कि आप ये किसी से भी किसी के आगे डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। या वो खुद कंसेंट दे दे, या अगर वो मौजूद नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री में है, या वो खुदा न खास्ता वो फौत हो चुका है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी कंसेंट लाजमी है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसने अपनी बीवी से कोई बात कही कि फ़लाँ ने फ़लाँ का कत्ल किया, लेकिन वो तकरीबन 1 माह बाद या 2 माह बाद उस बंदे की डेथ हो गई। अब उसकी जो वाइफ है और जो उस बंदे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अब वो वाइफ, उसका हस्बैंड तो मर गया, फौत हो गया, अब उसके जो उसके हस्बैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियन, उनकी कंसेंट लेकर अगर वो डिस्क्लोज करना चाहे तो उनकी कंसेंट लेकर उस कम्युनिकेशन को, उस बात को डिस्क्लोज करेगी। और आगे कहता हु मेड इट एंड, और इसकी सेकंड एक्सेप्शन ये है कि इन सिविल सूट बिटवीन देम, अगर उनके दरमियान कोई
सिविल सूट चल रहा है, मतलब कि तनसीख निकाह का, मेंटेनेंस का, डॉरी का, डावर का, अगर उनके दरमियान कोई सिविल सूट चल रहा है तो उस दौरान वो ड्यूरिंग मैरिज की गई बातें डिस्क्लोज कर सकते हैं। और नंबर 3 है जी फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि अगर उनमें से मियाँ बीवी में से किसी ने किसी का कोई कत्ल कर दिया या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग होगी तो उनमें उनको ये वाली समझ लें कि पाबंदी नहीं है, वो खुल के एक तो अपनी मर्जी से वॉलंटरली विद फ्री कंसेंट ये टेस्टिमनी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लिखा जी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यहाँ मैरिज की डेफिनेशन क्या होगी। अब ड्यूरिंग एंगेजमेंट को, मंगनी के दौरान जो पीरियड होगा उसको हम मैरिज में नहीं लेकर आएंगे, वो उसके जो ड्यूरिंग इंगेजमेंट जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं है, या आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या तनसीख निकाह के बाद, तलाक के बाद उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई है उसको प्रोटेक्शन प्रिविलेज हासिल नहीं है। ये प्रिविलेज उस सूरत में ही हासिल है जब तक वो दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है मैरिज के अलावा, एक वर्ड यूज़ हुआ है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। कम्युनिकेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन ही आएगी अगर फॉर एग्जांपल मर्द ने, उसके बीवी के खामद ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, तो उसने उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की, लेकिन एक औरत है अपने घर बैठी है, उसका शोहर बाहर से आया, उसके हाथ में कोई वेपन था, उसके हाथ में खून लगा हुआ था, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, तो ये चीज़ ऑब्जर्वेंस में आएगी, मुशाहदे में आएगी, ये चीज़ कम्युनिकेशन में नहीं आएगी, ये बल्कि ऑब्जर्वेंस में आएगी। और इसके हवाले से उसकी जो बीवी है वो गवाही दे सकती है, क्योंकि इट इज़ नॉट कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑब्जर्वेंस, ये एक मुशाहदा है। अब हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी पब्लिक पॉलिसी क्या है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज की। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट ये है, इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी ये है कि इसका मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, बल्कि इसका मतलब कि रिश्तों में दरार ना आए। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि रिश्तों में फेंकना पड़े, ठीक है, तो इनका मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है वो मजबूत रहे। तो इसलिए इस आर्टिकल की पब्लिक पॉलिसी यही है कि रिश्तों में कोई किसी किस्म की कोई भी दरार ना आए। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि हम आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, आर्टिकल 4 और 5। तो इंशाल्लाह बाकी जो आर्टिकल है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के हवाले से टिल आर्टिकल 15 इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर किसी भी किस्म की आपको समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।